अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि अडियाला जेल का फाटक खोल दिया गया है। जी हाँ, अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं और कप्तान से मुलाकात के लिए अहम शख्सियात अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। जरा सा तवक्कुफ और जरा सा इंतजार और बड़ी खबर आने को है। अली अमीन गंडापुर का काफिला रास्ते में है। फौजी दस्ते अकब में खड़े हैं। कुछ फौजी दस्ते डी चौक में गश्त कर रहे हैं। आर्टिकल 245 के तहत फौज की डिप्लॉयमेंट है। खौफो हरास है, हर तरफ बेचैनी है, इस्तराब है, परेशानी है। कारकुनान है कि पथराव कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त कर रहे हैं, लाठी चार्ज बर्दाश्त कर रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है और यकीनन यकीनन मुश्किलात का एक सेले रवा है और मुश्किलात का सैलाब है, दरिया है, जिसको उबूर करके जो लोग डी चौक में पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हत्ता कि इमरान खान की जो हमशीरा हैं उज़मा खान और अलीमा खान दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। दर्जनों कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। टू बी प्रिसाइज नंबर 600 से जायद का है जो कोट किया जा रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। डी चौक से भी दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। तो वो लोग जो डी चौक पहुंचे तमाम तर फाटक उबूर करके और कप्तान की कॉल को सच कर दिखाया, यकीनन वो तो वॉरियर्स हैं ही। बारकैफ अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके हैं। अच्छा, न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर क्या है, हो क्या रहा है? मैं अब भी अपने मौकिफ के ऊपर कायम हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे। मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि कोई ना कोई सेफ एग्जिट या फेस सेविंग तलाश की जा रही है और उसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप कर लिया गया है और अब वही होने जा रहा है। यानी इस सब के बाद जब फौजी दस्ते पहुंच गए ताकुब करते हुए, जो काफिला केपीके से निकला था उसके ताकुब में अब अकब में आके खड़े हो गए हैं और एक तरफ काफिला है। हमारी इतलात ये कह रही हैं कि उस काफिले को रोका गया है और काफिला रास्ते में पड़ाव डालेगा। वैसे तो जो काफिले मंजिल पे पहुंचते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये कह के फेंक दिए काफिले वालों ने चिराग, हमें तो शाम से पहले वहां पे होना है। यानी जो काफिले वाले हैं उनका यकीन इस कदर ज्यादा होता है, पुख्ता होता है कि वो चिराग फेंक देते हैं कि हम तो शाम से पहले वहां पहुंच जाएंगे, तो चिरागों से हमें कोई मतलब नहीं है कि चिराग रोशन करके हमने कोई पड़ाव डालना है, हम तो शाम से पहले अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये काफिला वो है जो शाम से पहले अपनी मंजिल पे पहुंचता नहीं है। रीसेंट पास में भी हमने देखा है कि नहीं पहुंचा और अब भी मैं, मेरी बात नोट कर ले, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये काफिला वो काफिला नहीं है जो, क्योंकि इस काफिले को लीड अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। मैं इंतहाई माजरत खा हूं तमाम तर लोगों से जिनको ये लगता है कि मैं कोई अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ हूं या जिनको ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर के साथ कोई दरीना दुश्मनी है या कोई खिफ़त है मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ उन लोगों को जो केपीके से निकले, जो इस काफिले का, इस कारवां का हिस्सा हैं और उनका यकीन बहुत पुख्ता है और कप्तान के मतवाले हैं और कप्तान की मोहब्बत के अंदर निकले हुए हैं। मैं सल्यूट पेश करता हूं उनको जो डी चौक में पहुंचे कप्तान की। ये वो लोग हैं ना जो अपनी लीडरशिप की एक कॉल के ऊपर कहते हैं कि हाजिर हाजिर, कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। खवातीन क्या, बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, यंगस्टर्स क्या। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मसलहत कोशी कौमी हमियत के लिए जहर कातिल है। मसलहत कोशी, जब आप मसलहत का शिकार हो जाते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ देखिए, आर्टिकल 245 जी, फौज आ गई जी, रेंजर्स की 5 कंपनी आ गई जी, सिक्योरिटी दस्तों का मार्च पास शुरू हो गया जी, आईजी पंजाब ने खिताब शुरू कर दिया जी, कंटेनर ही कंटेनर जी, फसीलें खड़ी कर दी गई, दीवारें चीन बना दी गई। ये सब खौफ व हिरास है जो फैलाया जाता है। मैं जरा इसके साथ कनेक्ट करता हूं। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि फैसल वोडा जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं, फैसल वोडा साहब का स्टेटमेंट आपने देख लिया रिसेंटली। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, ये नाअहल है, हर हर महाज पे इस हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब आप अंदाजा कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से को बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ये इस हुकूमत की स्ट्रैटेजी से बहुत खुश नहीं और गम गुस्सा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से वापस लाहौर पहुंचे और जब लाहौर पहुंचते तो आपको पता है कि वहां पर कायदे मोहतरम मौजूद है और जाके फिर वो कहते हैं ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। खैर, इन्हें अमा रायविंड जाती उम्रा में मिलती है और फिर जाहिर है डिसीजन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ये कोई बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब वापस लौट आए,
اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ہے, اسٹریٹجکلی بھی غصہ ہے, الٹیمیٹلی ہر کام کو اسٹیبلشمنٹ کو خود میدان میں کود کے انٹروین کر کے کرنا پڑتا ہے. دیکھیے فوجی اتاری نا میدان میں, یہ بھی کام فوج کو کرنا پڑا ہے. خبریں یہ چلی جی کہ پیچھے سے قافلہ نکل آیا, ادھر قافلہ ہے, گورنر راج ہے, ہنگامی صورتحال ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لٹرم پٹرم بلا بلا, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا بھی سنا بھی. اچھا, اب ایز پر دا پلان عمران خان صاحب کے پاس اس خوف و ہراس کے سائے میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ اور 2 رکنی حکومتی وفد جو ہے, جو 2 اراکین پر مشتمل ہے, یہ ظاہر ہے یہ جب پھاٹک رات کے اس پہر کھلتے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں کھلتے, کسی کے کہنے پر کھولے جاتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بات, یہ جو ماحول بنایا گیا ہے یہ ایسے ہی تو نہیں بنتے, کسی کے کہنے پر بنائے جاتے ہیں, اور بنانے کا مقصد ایک ٹیرر, ایک خوف, ایک پریشر, ایک عجیب سی فضا قائم کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جناب معاملات ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, ہاتھ سے پھسل جائیں گے. ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے سو ایز ٹو لائک جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آسانی سے کر سکیں اسٹریٹجکلی. اب جو حکومتی وفد ہے وہ بھی موجود ہے, پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی موجود ہے, اور ایک نقشہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا جی دیکھیں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور اگر یہ ہوا تو آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے. ہمیں کچھ ایسے سبسٹینشیل ایویڈنسز مل گئے ہیں کہ پارٹی بھی جائے گی, بین بھی لگے گا, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان, اس طرح کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. خان مسلسل کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, مسلسل کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اور کشتیاں جلا کے, آپ کو یاد ہے نا خان صاحب نے کہا تھا کشتیاں جلا کے نکلنا ہے. تو پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا دستے راست ہوتے ہیں, یہ وہ ہیں جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. معذرت سے میری بات کا اگر کسی کو برا لگے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن حقیقت بتانا میرا فرض ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مصلحت کا شکار ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ کمپرومائز کریں گے. اور یہ قافلہ یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے. آئی جی اسلام آباد نے یہ کہا ہے کہ جی 1 گھنٹہ اپنی فورس کو کہا ہے, جی 1 گھنٹہ بہت کروشل ہے, آپ نے اسٹینڈ بائی رہنا ہے. 1 گھنٹے کے اندر اندر, آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, صبح سے اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ بڑا کروشل ہے, اور اسی 1 گھنٹے کے اندر ساری چیزیں جو ہے بڑی تیزی سے آپ کو یہ نقشہ کھل کے دھل کے چھن کے آپ کو واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا. میرے اس سارے نقشے کے اندر کسی جگہ پر علی امین گنڈا پور صاحب کا ڈی چوک پہنچنا نہیں ہے, کسی جگہ پر گورنر راج نہیں ہے, کسی جگہ پر فوجوں کی موومنٹ اس انداز میں نہیں ہے جیسے دکھائی جا رہی ہے, کسی جگہ پر حالات اتنے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے جتنے بتائے جا رہے ہیں. آج عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کا پھاٹک کھلنا, خان صاحب کے پاس جانا, ان کے سامنے معاملات کو رکھنا, معروضات پیش کرنا, گزارشیں کرنا, اس حکومت کی انکمپیٹنسی ہے, نااہلی ہے, جو کھل کر واضح ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, بالآخر فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اڈیالہ جیل کا مکین یعنی قیدی نمبر 804. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, تو بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.